प्रिय छात्रों, नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 में है संख्या रेखाएं खींचिए। ठीक है, और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो ये आपका प्रश्न है ABC। ठीक है, इसमें टोटल 3 प्रश्न दिया गया है और इन सभी को आपको संख्या रेखा बनाकर इसको दर्शाना है। तो हमने यहाँ पे ए और बी प्रश्न को लिख लिया है। ठीक है, इसको किस प्रकार से संख्या रेखा पे बनाएंगे इसको हम बताते हैं। जैसे कि आप प्रश्न 1/2 है, 1/4, 3/4 और 4/4 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0 से क्या करनी है? संख्या रेखा के लिए बिंदु 4 बना लेना है। ठीक है, इस तरीका से 4 बिंदु बना लेना है। ये आपको पता है। तो सबसे पहले आपको इसमें 1/4 को लेना है। ठीक है, तो 1/4, फिर आपको देखिए यहाँ पे 2 नहीं दिया गया इसलिए 2/4 ही लिखेंगे। उसके बाद 3/4, फिर 4 लिखेंगे। लेकिन आपको प्रश्न में 1/2 दिया गया था, तो आप देख सकते हैं कि 2/4 के रूप में अगर इसको इस तरह से काट दिया जाए तो ये 1/2 रूप आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीका से लिखेंगे, इसको नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी समझेंगे। यहाँ प्रश्न बी में है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। इसको भी क्या करना है? सबसे पहले आपको मूल बिंदु 0 को लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 8 के रूप में है, तो 8 मूल बिंदु यहाँ बना देना है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपका लास्ट 8 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे संख्या रेखा को दर्शा देना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है 1, नीचे में 8 है यानी कि बटा में 8, फिर है क्या है 2। ठीक है, तो 2/8, फिर यहाँ 3/8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 और 5, 6 नहीं है, तो 4, 5, 6 का स्थान खाली रहने देंगे और यहाँ आपको लिख देना है 7। ठीक है, ये 4, 5, 6 का स्थान है और ये 7/8। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपका संख्या रेखा का सही आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न सी को भी हल करेंगे। तो यहाँ हम प्रश्न सी को लिख लेते हैं। तो प्रश्न सी को हमने यहाँ पे क्या किए? लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ संख्या रेखा भी एक बना लिया। अब आपको इन सभी मूल बिंदु को यहाँ पे अंकित कर देना, यानी कि संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ 0 का स्थान लेना है। ठीक है, फिर यहाँ कितना सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 8 देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको 8 मूल बिंदु स्थान यहाँ बना देना है। ठीक, तो ये 1, ये 2, अब आपको इसको संख्या रेखा पे अंकित करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2, 3, 8, 4 है, यानी कि यहाँ 1 से शुरू नहीं हुई, तो हमें 1 का स्थान रिक्त रहने देना है। ठीक है, और यहाँ आपको 2 से लिख देना है। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5, 6, 7, ठीक है, इसमें नहीं उपस्थित है, तो इसलिए उसका स्थान आपको यहाँ रिक्त रहने देना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। तो आशा है कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला शॉट के लिए और ये दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। तो हमने यहाँ प्रश्न ए को लिख लिया है। यहाँ 20/3 है प्रश्न 2 का ए में। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ देख सकते हैं 20/3 है, तो आपको यहाँ 3 को पहले लिखना है। ठीक है, और इसको भागा के रूप में ये 20 लिख देना है। अब आपको इसको इससे भागा देना है। ठीक है, तो 3 को भागा 20 से देंगे, कितना बार में ये लग जाएगा? ये 6 बार में 18 लगेगा, छोटिया का 18। ठीक, अब इसको घटा देना है, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 1 1 समान होने पे ये कैंसिल होगा। ठीक, अब इसको मिश्रित में किस प्रकार लिखा जाएगा तो समझते हैं। तो यहाँ पहले आपको लिख देना है मिश्रित भिन्न। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये 6 दिख रहे हैं, यानी कि ये भागफल है। ठीक है, तो ये आप पहले आपको बटा का निशान यहाँ देना है और ये 6 को यहाँ लिखना है। ठीक, अब आपको ये मान को, ठीक है, ये मान को आपको कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। ठीक है, अब ये शेष फल वाले मान को ऊपर लिखना है। तो ये आपका मिश्रित भिन्न इस प्रकार से लिखाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रश्न बी को लिख लिया। ठीक है, अब आपको 11/5 को मिश्रित में बदलना है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये 5 को इस तरह से और 11 को इस तरह से लिखना है। अब इसमें वो भागा देना है। ठीक है,
तो 5 से भागा अगर 11 में दिया जाए तो ये 2 बेरी में लग जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पे एक शेष बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है मिश्रित भिन्न, ठीक है। यहाँ लिख देना है आपको मिश्रित भिन्न, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको बटा का यहाँ निशान देना है, ठीक। उसके बाद जो आंसर आपका आया है, भागफल आया, ठीक है, ये आपको यहाँ लिख देना है और ये वाली मान को आपको नीचे लिखना है और ये शेष वाली मान को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 2 का प्रश्न संख्या ए और बी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगर आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो शेष क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 3 में निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है विषम भिन्न में, इसको समझते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न को लिख लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि ये प्रश्न 2 में जो मिश्रित भिन्न में बदलने को दिया गया था, सेम उसका ये आंसर के रूप में यहाँ इस तरह से दिया गया है। बस हमें क्या करनी है कि ये मान को इस मान जैसा हमें बनाना है, ठीक है। तो 7/3/4 है, जिसको सबसे पहले आपको यहाँ बटा का निशान देना है, ठीक। अब आपको नीचे में क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ 4 को लिख देना है, ठीक। अब आपको यहाँ लिखना है इसको और इसको क्या होता है, ये वाली मान आपस में क्या होगा, गुना होगा, ठीक। तो आपको लिखना है पहले 7 गुना 4, ठीक। उसके बाद अब ये मान, ठीक है, यानी 7 और ये 3, ये क्या होती है, प्लस का होती है, ठीक है। तो ये 3 आपको प्लस में इस तरह से लिख देना है, ठीक। अब आपको इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो ये गुना होगा तो ये 28 हो जाएगा, प्लस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में ये 4 होगा। अब आपको क्या करनी है, 28 और प्लस 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 28 और 3 यहाँ हो जाएगा 31, नीचे में ये बटा में 4। तो ये आपका हो गया राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रश्न बी को लिख लिया, ठीक है। इसको अब सबसे पहले आपको वटा के रूप में देना है, ठीक है, इस तरीका से। उसके बाद नीचे वाली मान को नीचे वटा के रूप में लिखना है। अब आपको 5, ठीक है, अब गुना में 7 लिखना है, अब ऊपर प्लस का 6, ठीक। फिर इसको क्या करना है कि 5 गुना 7 को जब गुना करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा, अब प्लस का ये 6, ठीक, और नीचे में ये 7। अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 35 और प्लस का 6 कितना होता है, टोटल 41 हो जाएगा, और नीचे में बटा 7। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न सी को भी हल करेंगे। तो हम यहाँ प्रश्न सी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सी डी ई एक साथ तीनों प्रश्न को लिख लिया है। अब इसको बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बटा का निशान, ठीक है, नीचे में 7 है तो आपको यहाँ 7 दे देना है। अब आपको 2 गुना 7 करना है, तो यहाँ 2 गुना 7 और प्लस का ये 5, ठीक। अब आपको 7 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये प्लस का 5 बटा में 7। अब इसको जोड़ देना है तो ये टोटल 19/7। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये 5। फिर यहाँ 10 गुना 5 और प्लस का ये 3। अब आपको इसको गुना कर देना है तो ये 50 प्लस का ये 3 और बटा में 5, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये टोटल आएगा 53/5। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न ई को भी हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या देनी, बटा। बट्टा सबसे पहले देकर आपको हरे में जो भी है लिख देना। अब ये 9 गुना 7 प्लस का ये 3। अब आपको यहाँ क्या कर देना है, 9 और 7 को गुना करेंगे तो 9 सती 63 प्लस का ये 3 बटा ये नीचे 7। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, ये 66 बटा में 7। तो ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, बाकी अगले चैप्टर का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप अपने निवास क्लासेज चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से क्लास 6 का मैथ का सॉल्यूशन आपको बारीकी तरीके से मिलती रहेगी। धन्यवाद।